राम राम दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज एनसीईआरटी हिस्ट्री का नेक्स्ट पार्ट। आज हम पहले तो चंगेज़ खां के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसने भारत पे हमला किया, उसके बाद मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल शासक सभी। सबसे पहले पढ़ते हैं मंगोल आक्रमण। ठीक है, चंगेज़ खां के नेतृत्व में 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रोस ऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया था। शीघ्र ही दिल्ली पर धावा बोला अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। इसमें इम्पोर्टेंट है एक तो डेट 1219, अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल और मोहम्मद तुगलक का कार्यकाल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के संबंधित पढ़ते हैं, फिर मोहम्मद तुगलक के इसके साथ साथ पढ़ते हैं। हमले हुए 1299 से 1300 तथा 1302 से 1303 में। ठीक है, हमला शासन के प्रारंभिक वर्षों में हुआ मोहम्मद तुगलक के। ठीक है, अलाउद्दीन ने विशाल सेना खड़ी की। ठीक है, सैनिकों के लिए सिरी नामक गैरिसन शहर बसाया। ठीक है, किसानों की उपज का 50% कर वसूला। सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। बाजार में सामान की कीमतों पर नियंत्रण लगाया। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे तथा उसने मंगोल आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। दूसरी तरफ है मोहम्मद तुगलक। दिल्ली एक कोना खाली करवाकर उसे सैनिक छावनी बना दिया। ठीक है, अतिरिक्त कर लगाया। टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा प्रचलन में लाई सस्ती धातुओं के लिए। असफल प्रशासनिक कदम, कश्मीर पर आक्रमण विफल, विशाल सेना भंग, टोकन मुद्रा वापस लेना। मोहम्मद तुगलक को बेवकूफ़ कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद तुगलक दिल्ली का एक मात्र ऐसा सुल्तान था जिसने मंगोलों पर आक्रमण करने की योजना बनाई। बेवकूफ़ों वाली हरकत थी इसकी। मंगोल बहुत खतरनाक थे, उनसे हमला करके कोई जीत नहीं सकता था। ये बेवकूफ़ी वाला काम मोहम्मद तुगलक ने करने का प्रयास किया था। योजना बनाई थी, आक्रमण नहीं किया। आक्रमण करता तो हिंदुस्तान कुछ और ही होता आज के दिन। अब स्टार्ट करते हैं मुग़ल साम्राज्य। ये एनसीईआरटी में से छाट कर बनाए गए हैं और इसमें कुछ आपको नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो सिंपल हिस्ट्री में होते हैं कि बुक वाली में, और जो कम्पिटिटिव बुक होती हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हरियाणा में नए नए क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल दो महान वंशों के वंशज थे। दो महान वंशों के वंशज थे। इनकी माता की ओर से मतलब इसके नाना नानी और उस साइड वाला सिस्टम था। चीन व मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खां के उत्तराधिकारी थे, जिसकी 1227 में मृत्यु हो गई थी चंगेज़ खान की। मतलब इनकी माँ तो चंगेज़ खानी की कहानी थी, मतलब उस वंशज की थी। और पिता की ओर से ईरान, इराक व वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर मैंने आपको पढ़ा था, दिल्ली का शासक भी रहा था। ठीक है, जिसकी मृत्यु 1414 में हुई, के वंशज थे। नोट, मुग़ल खुद को मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि चंगेज़ खां से जुड़ी स्मृतियाँ नरसंहारों से घातक थी। मतलब वो अच्छा आदमी नहीं समझा जाता था उसको, मतलब नरसंहार कराए थे उसने बहुत ज़्यादा। ठीक है, उन्हें तैमूर का वंशज होने का गर्व था, क्योंकि उन्हें इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। उस पर शर्म आकर दी न बता, मंगोला वंशज हो, आपकी माँ का कहानी दे। लेकिन इस बात का गर्व भी था भाई इसका पिता का वंशज है नहीं, जो तैमूर हैं, और उनने मतलब 1398 में दिल्ली पर कब्जा भी कराया था। ठीक है, मुग़ल वंशावली बताते हैं, मतलब एक ये बाबर और किस तरह हुए थे। तैमूर, ठीक है, तैमूर का बेटा था मीरन शाह। ठीक है, मीरन शाह बाबर का लड़कदादा था। ठीक है, अबू सैद ये बाबर का दादा। सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर का परदादा था। ठीक है, उमर शेख ये बाबर के पिता थे। ठीक है, ये इसमें क्रम वाइज नहीं लिखा गया है, और इससे बाबर से आगे के जो दिए गए हैं ये मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 इनके कार्यकाल के अनुसार। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहाँ, फिर औरंगजेब। ये क्रम भी पूछ लिया जाता कई बार पेपरों में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है सैन्य अभियान।
प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने 1494 में फरगना का अधिकार प्राप्त किया। 12 वर्ष की आयु, मतलब 4 साल 1526 से 30 मतलब दिल्ली पर शासन कराया था इसने। और इसने 1494 में फरगना का उत्तराधिकारी था यो प्राप्त किया था। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण वह गद्दी छोड़नी पड़ी। उनका कोई पर्सनल रोड़ा था, उस वजह से इसने गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है। 1504 में इसने काबुल पर कब्जा कराया था खुद का दम पर, खुद की सेना बनाकर। ठीक है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और आकर दिल्ली व आगरा पर कब्जा किया। मुगल वंश यहीं से शुरू होता था 1526 से। 1526 मतलब पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है। बाबर जीत्या, इब्राहिम लोदी हारा, दिल्ली पर कब्जा मुगलों का। ठीक है। अब मुगल सम्राट पढ़ते हैं नंबर वाइज। ठीक है। फिर इनके अभियान घटनाएं साथ साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले है बाबर। बाबर ने कराया 4 साल राज, 1526 से 1530 तक, और 4 साल इसने युद्ध करे। 25 में युद्ध कराया, 26 में युद्ध कराया, 27 में युद्ध कराया, 28 में युद्ध कराया। ठीक है। 1525 में इसने युद्ध किया, पानीपत का युद्ध, इब्राहिम लोदी को हराया अफगानों का समर्थक से। ठीक है। 1527 में खानवा का युद्ध, मराणा संगा व राजपूत राजाओं उनके समर्थकों को हराया। ठीक है। ये युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1528 में चंदेरी और राजपूतों को हराया। ठीक है। मृत्यु से पहले दिल्ली व आगरा पर मुगलों का नियंत्रण कायम कर दिया था इसने। 4 साल राजा कराया था इसने, और मुगलों की सत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग बना दी थी इसने 4 साल में ही। नेक्स्ट है हुमायूं। ठीक है। हुमायूं 1530 से 1540 व 1555 से 1556, इसमें बीच में गैप देखो आपने, 15 साल का गैप दिखा। ठीक है। यह इसकी कमी थी हुमायूं की, मतलब ये बढ़िया राजा नहीं माना जाता। ठीक है। भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण अफगानों के समक्ष फीका पड़ गया, मतलब दम वाला राजा कौन था यो। शेर खान यानी शेरशाह सूरी ने इसको 2 बार हराया। एक तो चौसा के युद्ध में 1539 में, और कन्नौज के युद्ध में 1540 में, 2 बार हराया शेरशाह सूरी ने यो। ठीक है। ईरान में सफाविद शाह की सहायता ली तथा 1555 में वापस दिल्ली पर कब्जा कराया। कब्जा भी लिया, सहायता लेके लिया। ठीक है। लेकिन इसका पुत्र था अकबर, इसने बढ़िया राजा माना जाता है। 1556 से 1605 तक राज कराया अकबर ने। ठीक है। 13 वर्ष की आयु में सम्राट बन गया था। ठीक है। शासन 3 अवधियों में विभाजित है इसका। ठीक है। पहली अवधि है 1556 से 70 लग। ठीक है। तक अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां से संतर्त हो गया, मतलब बैरम खां अकबर का संरक्षक था, उससे संतर्त हो गया ये। ठीक है। उसने सूरी एवं अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा तथा गोडवा तथा अपने सौतेले भाइयों मिर्जा हकीम और उज़्बेकों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाया। ठीक है। 1568 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ को जीता अकबर ने 1568 में। 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया अकबर ने। 1569 में रणथंभौर पर कब्जा किया। ठीक है। फिर आता 1570 से 1585 तक, यानी ये 15 साल की अवधि है। इस अवधि में गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाए। ठीक है। पूर्व में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा में सैन्य अभियान चलाए, जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह में जटिल कर दिया। ठीक है। और इसका तीसरी समय अवधि है इसकी 1585 से 1605। ठीक है। इसमें इसने करा साम्राज्य का विस्तार, उत्तर पश्चिमी अभियान चलाए। ठीक है। सफाविदों को हराकर कंधार पर कब्जा किया तथा कश्मीर को जोड़ा। इंपॉर्टेंट है। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को अपने राज्य में मिलाया। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को अपने राज्य में मिला लिया। काबुल कहाँ? अफगान में। दक्कन में अभियान चलाकर खानदेश और अहमदनगर को राज्य में मिलाया। ठीक है। शासन के अंतिम वर्षों में सलीम का विद्रोह और जहांगीर कहलाया, मतलब इसका बेटा था सलीम, मतलब जहांगीर का नाम था सलीम छोटे का, तो उसे ने विद्रोह कर दिया और वो शासक बन गया। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही है, इनकी औलाद इनका काम की कौन थी। ठीक है। आगे जहांगीर है, उसने उसका बेटा कर देगा विद्रोह। ठीक है।
मेवाड़ के सिसोदिया शासकों ने मुगल सत्ता स्वीकार की जहांगीर के कार्यकाल में। जहांगीर का कार्यकाल रहा था 1605 से 1627 तक, ठीक है, लगभग 22 साल का कार्यकाल था। सिखों, अहोमों एवं अहमदनगर के खिलाफ अभियान पूर्णतः सफल नहीं, ठीक है। अंतिम वर्षों में खुर्रम शाहजहां का विरोध, कहा था नहीं मैंने, इनकी उलायदे काम की को नहीं, वही विद्रोह कर दिए, ठीक है। अब पढ़ते शाहजहां। दक्कन में अभियान, अफगान अभिजात खान जहान लोदी पराजित, ठीक है। अहमदनगर के विरुद्ध अभियान, बुंदेलों की हार, ओरछा पर कब्जा, बलख पर कब्जा करने हेतु उज़्बेकों के विरुद्ध अभियान, लेकिन असफल रहा था वो अभियान, ये बलख वाला अभियान। 1632 में अहमदनगर को मुगल राज्य में मिलाया, ठीक है। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी संघर्ष, औरंगजेब की विजय, दारा सिकों समेत तीनों भाइयों का कत्ल, शाहजहां आगरा में कैदी हो गया, ठीक है। शाहजहां आगरा में कैदी हो गया, मतलब औरंगजेब ने कराया, अब औरंगजेब ने आपके भाइये मार दिए, और इस अब जो औरंगजेब का बाबू था शाहजहां, यो आगरा में कैदी बना दिया, इन्हीं उलायदे काम की कौन थी। औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहा औरंगजेब। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय, 1680 में पूर्ण विद्रोह, अहोमों की पराजय औरंगजेब ने करी 1663 में। उत्तर पश्चिम में यूफजई और सिखों के विरुद्ध अभियान, ठीक है। मराठा सरदार शिवाजी को आगरा में कैद किया, परंतु वह भागने में सफल रहे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शिवाजी को किसने बंदी बनाया था, किस राजा ने, औरंगजेब ने, लेकिन वो भाग गया था। राजकुमार अकबर का विद्रोह, इसका बेटा ने विद्रोह कर दिया, मतलब इसका बेटा तो मतलब ये औरंगजेब था, आखिरी मुगल स्ट्रॉन्ग शासक था नहीं वो, औरंगजेब था। इसके बाद तो मतलब इनका राज्य बिखरे गया था, इसका बेटा ने विरोध कर दिया। मराठों एवं दक्कन सल्तनत का सहयोग, सफाविद ईरान भाग गया, ठीक है। 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिलाया, ठीक है। 1698 में दक्कन के मराठों के विरुद्ध अभियान, मराठों द्वारा छापामार पद्धति का उपयोग किया गया था। कौन सा अभियान में, दक्कन में मराठों का विरोध अभियान था 1698 में, उसमें छापामार पद्धति का उपयोग किया गया था, ठीक है। उत्तर भारत में सिखों, जाटों, सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों एवं दक्कन में मराठों के विद्रोह का सामना किया, ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाले पॉइंट है। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी, वह अंबर यानी कि वर्तमान जयपुर के राजपूत की शासक की पुत्री थी, ठीक है। शाहजहां की माँ एक राठौड़ राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत की पुत्री थी, ठीक है। इनका उत्तराधिकारी की बात हो, मतलब नू कौन था, वह जो सा ज्येष्ठ पुत्र है वो राज ले हुआ, ऐसा सिस्टम कौन था, ठीक है। नेक्स्ट, मुगलों के अन्य शासकों से संबंध, ठीक है। मुगलों के अन्य शासकों से क्या संबंध थे, ठीक है। मुगलों ने अनेक राजवंशों के खिलाफ अभियान चलाया, तो अनेकों ने उनके डर से मतलब संरक्षण हेतु मुगल सत्ता स्वीकार कर ली और उन्हें उच्च पद दे दिए गए। पराजित करने के बावजूद मुगलों ने किसी को अपमानित नहीं किया। एक अपवाद है इसमें, औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित किया था, ठीक है। राजपूत कन्याओं से विवाह कर भी राजवंशों से संबंध स्थापित किए, ठीक है। मनसबदार, जागीरदार, शासक वर्ग में तुर्की के अलावा ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, मराठों, अफगानों, राजपूतों और अन्य समूह भी शामिल थे जो मनसबदार कहलाए, ठीक है। मनसबदार मनसबों के प्रधान होते थे, जिन्हें श्रेणी व्यवस्था जिसके जरिए पद, वेतन व सैन्य उत्तरदायित्व दिया जाता था। पद और वेतन का निर्धारण जातों की संख्या पर निर्धारित था, जितनी ज़्यादा जात की संख्या उतना ही ज़्यादा वेतन प्रतिष्ठा होती थी, ठीक है। मनसबदारों को वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में दी जाती थी, जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी, ठीक है। परंतु मनसबदार मुक्ति की तरह जागीरों पर न रहते थे, न शासन करते थे, सिर्फ राजस्व उगाही करते थे वो, ठीक है। जब्त और जमींदार, मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत किसानों की उपज के रूप में था, जो किसानों द्वारा कुलीन, मुखिया या स्थानीय सरदार होते थे जो के माध्यम से दिया जाता था। इन्हीं मध्यस्थों यानी मुखिया या सरदार को जमींदार कहा जाता था। राजस्व मंत्री टोडरमल द्वारा 10 साल
1570 से 80 के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि का आकलन पर प्रत्येक फसल का नकद मतलब टोटल मतलब ऐसा सिस्टम बना दिया भाई, जो ज़मीन है जो फसल हुआ है उसके हिसाब से इतना वो कर दिया, मतलब इतना देना हुआ था हमने। ठीक है, राजस्व प्राप्ति की व्यवस्था जब्त कहलाई। ठीक है, आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईने अकबरी, ठीक है, यह अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, 3 जिल्दों में है, मतलब 3 पार्ट हैं इसके। पहली जिल्द है मतलब अकबर के पूर्वजों का वर्णन है, दूसरी में अकबर के शासनकाल की घटनाएं हैं, तीसरी यानी आईने अकबरी प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य का भूगोल। ठीक है, आईने अकबरी में फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण है। ठीक है, अकबर की नीतियाँ, साम्राज्य सूबों में बटा था। ठीक है, जिसके प्रशासन सूबेदार कहलाते थे, जो राजनीतिक तथा सैनिक कार्य निर्वहन करते थे। ठीक है, दीवान एक वित्तीय अधिकारी होता था, बख्शी एक वेतनाधिकारी होता था, सदर एक धर्म अधिकारी होता था, फौजदार एक सेनानायक होता था, कोतवाल पुलिस अधिकारी, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने अबुल फजल की मदद से सुलह कुल के सच्चाई, नीति, न्याय और शांति पर आधारित शासन दृष्टि से अपनाया, सभी धर्मों का समान आदर, कहने की बात है। 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। ठीक है, शाहजहाँ के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से पता चलता है कि मनसबदार कुल 8000 में 445 ही थे। उच्चतम पद प्राप्त कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6 को साम्राज्य में अनुमानित राजस्व या 61.5% समय या उनके सेवकों के वेतन स्वरूप दिया जाता था। यह आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। 17वीं शताब्दी के अंत तक साम्राज्य विभिन्न प्रांतों में बट गया, फलस्वरूप अनेक स्वतंत्र प्रांतों का उभरना हुआ। अकबर के समकालीन शासक, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अकबर के समकालीन शासक थे। इस तरह ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अमेरिका फलाना युद्ध में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, ये नए पर्सन हैं, ये आपको याद करने होंगे, यही पूछे जाते हैं आज के दिन हरियाणा सभी पेपरों में। अकबर का समकालीन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी 1558 से 1603 तक। ईरान का सफ़ाविद शासक शाह अब्बास था 1558 से 1629 तक। रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिलियनिच 1530 से 1584 तक। इवान दी टेरिबल, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनको आपको याद करना ही करना होगा। ठीक है, नोट करने की बात है। ऑटोमन तुर्की के सुल्तान सुलेमान 1520 से 1556 मुगलों के समकालीन थे, जिनके साम्राज्य का विस्तार यूरोप तक था। ये नए क्वेश्चन है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये आपको किसी कंपटीशन की बुक में नहीं मिलेंगे जो ये इस पेज में कराए हैं। और जो भी नए फैक्ट लिए हैं ये एनसीईआरटी की बुक्स में से छांट कर बनाए गए हैं, क्योंकि हरियाणा ये सभी पेपरों में एनसीईआरटी की बुक की से उठाए जा रहे हैं आज के दिन क्वेश्चन सारे। ठीक है, सुलेमान ने हंगरी को राज्य में मिलाया, ऑस्ट्रेलिया को घेरा, बगदाद और इराक को भी हथिया लिया। ठीक है, ये भी सुलेमान भी याद रखना है भाई, किसने हंगरी राज्य को मिलाया अपने राज्य में, ऑस्ट्रेलिया को घेरा, बगदाद इराक को हथिया लिया। ये सारी बात दे देंगे, ऑप्शन में दे देंगे 2-4 ऑप्शन, एक में सुलेमान होगा, सुलेमान राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट को अल कानूनी यानी कि विधि निर्माता कहा जाता था। ये पूछ लेंगे भाई अल कानूनी क्या होता है, ऑप्शन में दे देंगे विधि निर्माता, विधि निर्माता इसका आंसर हो जाएगा, या फिर कोई और ऑप्शन दे देंगे गलत। एक नोट करने की बात है, मेहरुनिसा 1611 में जहांगीर से विवाह कर नूरजहां का खिताब पाकर प्रसिद्ध हुई। मेहरुनिसा 1611 में जहांगीर तक ब्याह करा, नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। किसके सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए? नूरजहां। ये इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। इस बात की गारंटी है कि जो नए क्वेश्चन उठ रहे हैं वो पूरी जांच पड़ताल की है, वो इसी एनसीईआरटी से उठ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।